सोमनाथ के इतिहास में पहली बार यहाँ पे आप देख सकते हैं नागा साधुओं की रवेड़ी निकली है। नागा साधुओं का ये जुलूस जो है ये अक्सर आपने देखा होगा कुंभ के मेले में आस्था के प्रतीक के रूप में निकलता है, या फिर शिवरात्रि के मेले में जूनागढ़ में ये निकलता है नागा साधुओं का जुलूस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बार जब 1000 साल के इतिहास की जो पुनरुत्थान का इतिहास है उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, तब यहाँ पहली बार आप देख सकते हैं कि नागा साधु सोमनाथ के गलियों पे उतरे हैं। सोमनाथ की इन सड़कों पर नागा साधु उतरे हैं और उनके दर्शनों के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए सोमनाथ की जो जनता है वो भी यहाँ मौजूद है। राज्य सरकार के मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं उनके साथ। आपको बता दें सोमनाथ सिर्फ एक आस्था का प्रतीक नहीं है, मंदिर नहीं है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसके साथ नहीं जुड़े हैं, बल्कि सोमनाथ हमें बताता है कि सृजनता की ताकत क्या होती है, विनाश जो है उसको कैसे हराया जा सकता है। आप यहाँ पे देखेंगे विनाश को हराने के प्रतीक के तौर पे सोमनाथ जो है उसको यहाँ देखा जाता है। राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इनके साथ। नागा साधुओं का जो जुलूस यहाँ निकल रहा है पहली बार हम देख रहे हैं। महेंद्रनाथ बापू जी उसके सानिध्य में हमारे परम पूज्य इंद्र भारती बापू के नेतृत्व में भवनाथ के बाहर ये पहली बार रवेड़ी जिसमें दिगंबर साधु हो। 500 बरस का बापू इंद्र भारती बापू बोल रहे कि कभी दिगंबर साधु हमारे महात्मा, हमारे महंत कभी नहीं निकले। आज सोमनाथ की धरती पे एक इतिहास, 1000 वर्ष का अटूट विश्वास और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में हम अलग तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक, एक ऊर्जा, 72 घंटे का ओमकार जाप, माननीय मोदी साहब की शौर्य यात्रा यहीं से निकलेगी, माननीय मोदी साहब की शौर्य सभा होगी। एक इतिहास पुनः नई पीढ़ी को आत्मविश्वास और अटूट श्रद्धा का केंद्र हमारा सोमनाथ महादेव। शौर्य की जो परंपरा है 1000 सालों की, सोमनाथ उसका प्रतीक है शौर्य की परंपरा का। और नागा साधु वैसे ये परंपरा जूनागढ़ भैरव नाथ पे है, शिवनाथ की जी यात्रा है हमारे शिव जी की, उसी समय होती है। मैं मानता हूँ कि ये पहली दफा हमारे साधु महात्मा, मैं वंदन करता हूँ नरेंद्र भाई ने जिस तरह से यह माहौल एक आध्यात्मिक समग्र विश्व में पहुंचाया है। एक अटूट श्रद्धा का विश्वास सोमनाथ महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा लेकर हमारे समूह साथी यहाँ निकले हैं। मैं मोदी जी को नतमस्तक वंदन करता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नागा साधु जो हैं वो भी निकले हैं उनके अभिवादन के लिए, उनके धन्यवाद के लिए। शायद पहली बार इस 1000 साल का ये जो इतिहास है इसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं उस भावना को पुनर्जीवित करने के लिए नागा साधु जो हैं वो भी यहाँ पे सोमनाथ की गलियों में उतरे हैं। और जिसको आप देख सकते हैं कि आसपास जो जनता है उनके अंदर भी उत्साह भर गया है। एक तरह से वो जो शौर्य का इतिहास है, वो जो शौर्य की परंपरा है और सबसे बड़ी बात अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति जो एक सम्मान की भावना है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो एक हमारा आत्मविश्वास है उसको जगाने की बात है। यहाँ पे आपको बता दें कि उस भावना को लेकर के ये नागा साधु जो हैं ये निकले हैं। भारती बापू हमारे साथ हैं। ये प्रभु ऐसा देखने को जावे तो आज सोमनाथ को जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया उसको 1000 साल हुआ और हमारे माननीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी और हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, हर्षभाई संघवी द्वारा जो आज पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा को 75 साल पूरे हुए हैं, तो आज ये स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। तो आज सभी साधु संत, नागा साधु आज पूरा ये जुलूस निकाल के आनंद महोत्सव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सोमनाथ जो है वो पुनरुत्थान का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। और उसी अटूट आस्था के 1000 साल जब पूरे हो रहे हैं तो यहाँ सोमनाथ का जो माहौल है वो देखते ही बनता है। और शायद पहली बार
अपने इस प्रतीक पर, जो हमारे शौर्य और साहस का प्रतीक है, उस पर पहली बार लोगों को इतना गौरवान्वित होते हुए आप देखेंगे। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, सोमनाथ।